नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मैं विधि जानी। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, एक टेरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक एंजल कार्ड रीडर हूँ। एज वेल एज आई एम डूइंग काउंसलिंग फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. As well as I am crystal healer, I provide healings like mentally, emotionally and physically. So if you have any kind of problem, then feel free to contact me, and contact details are given in this description box. So just go over there and just check it. मुझे कैसे कांटेक्ट करना है वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो बस वहाँ जाके आप वहाँ पता कर सकते हैं कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देन वी विल डिस्कस। और आपकी प्राइवेसी हमारी प्रायोरिटी है। सो डोंट एवर थिंक कि आपकी पर्सनल बात बाहर जाएगी। नेवर। दिस इज़ आवर बिग प्रोटोकॉल। सो फील रिलैक्स टू कॉन्टेक्ट अस। और ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड अबाउट माई वर्क। और कमिंग बैक विद दिस टुडेज़ रीडिंग, हमारी ज़ोडियाक की जो पूरी सीरीज़ चल रही है सितंबर मंथ के लिए, तो आज अभी ये रीडिंग है लियो के लिए, सिंह राशि। ओके, लायन सिंह राशि के लिए आज हम ये रीडिंग लेके आए कि सितंबर मंथ उनका कैसा रहेगा और क्या उनको क्या सजेशंस है फ्यूचर में डिवाइन की तरफ से, वो भी हम देखेंगे ये रीडिंग्स के अंदर से। ये ऑल ओवर रीडिंग है, इसमें आपका लव एस्पेक्ट्स भी आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल भी आ जाएगा, थोड़ा आपका मतलब जो भी मुझे लगेगा ऑल ओवर मैं रीड करके आपको बताऊंगी। ज़्यादा कुछ एक्सटेंडेड रीडिंग चाहिए या फिर ज़्यादा कुछ आपको अपने हिसाब से अपनी रीडिंग लेनी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेम डिटेल्स विच इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके। और ये और मैं बात बता दूँ कि ये रीडिंग ज़ोडियाक की रीडिंग देखने के लिए आपको ये पहले समझ होनी चाहिए कि आपकी कौन सी ज़ोडियाक है, आपकी राशि कौन सी है। राशि हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक मून साइन होती है और एक सन साइन होती है। मून साइन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती है और जो सन साइन होती है वो महीने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होती है। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपकी कौन सी साइन बनती है वो डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैंने वो आपका काम आसान कर दिया, वो वहाँ जाके आप पता कर लो। और जो आपका ये जो मून साइन है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आपका नाम यूजुअली रखते हैं या फिर बर्थ चार्ट में जो आपका जो बोलते हैं कि ये मून साइन है, वही आपकी मून साइन होती है। तो ये दो प्रकार की साइंस होती है, तो ज़रा आप उसका नॉलेज ले लो। अगर आपको और ज़्यादा समझना है इसके बारे में तो यू कैन गूगल इट। गूगल में जाके आप वो सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देन यू कैन चूज़ योर जोडियाक वाइसली। और तब जाके आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो if you want to understand and if you really want guidance, then please understand these things and then watch this video. Okay, let's get start with reading for Leo. ये उनकी पास्ट एनर्जी है, ये उनकी करंट एनर्जी है और ये उनकी फ्यूचर एनर्जी रहेगी। और ये हमने कुछ डिवाइन कार्ड्स लिए हैं फ्यूचर में, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, हमने ये उनकी तरफ से मैसेजेस हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है कार्ड्स। अच्छा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है पास्ट एनर्जी, करंट एनर्जी है टेन ऑफ रॉड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है उनकी करंट, टेन ऑफ रॉड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्यूचर एनर्जी रहेगी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लॉट्स ऑफ ड्रामा इज गोइंग ऑन। अच्छा, अभी डिवाइन की तरफ से जो हमें चाहिए मैसेज, वो कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स पहला, दूसरा जजमेंट। ओके, नाइस नाइस। और तीसरा कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स। तो ये था हमारा डिवाइन की तरफ से मैसेज कार्ड लियो के लिए। सो और ये भी बता दूँ कि
मे बी यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, एरिस, ये दो साइन प्रोमिनेंट है। और एयर साइन बहुत है, तो बहुत सारे लोग एयर साइन से भी डील कर रहे होंगे। आपकी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन जो आपका जो डिवाइन पार्टनर है, उनकी सन साइन या मून साइन ये हो सकती है। तो ज़रा वो आप सुन ले। एरिस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकती है, फिर जेमिनाइन लिब्रा एक्वेरियस हो सकती है, और इट्स कैप्रिकॉन टॉरस और वर्गो हो सकती है, एज वेल एज फायर एनर्जी भी है, एरिस लियो सैजिटेरिस, वो भी हो सकती है। मतलब सारी है जनरल में, बट दो प्रोमिनेंट है, वो है एरिस और स्कॉर्पियो। ये दो बड़ी सी क्लियर सी दो साइन है जो मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, हाँ दूसरी साइन भी हो सकती है। सो ऐसा मत सोचना कि यही दो साइन है तो ये हमारे तो मतलब हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी साइंस हैं, पर जो उभर के आ रही है वो मैंने बता दी है। ये शायद ये दो साइन उनकी बर्थ चार्ट में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो वो डीप स्टडीज़ होती है। सो मैंने ऐसे यूजुअली बता दिया क्योंकि यहाँ वेरिएशंस आती हैं, सारे जो पब्लिक जो व्यूअर्स होते हैं वो वेरिएशन वाले होते हैं। सो दिस इज़ माई ड्यूटी टू से। ओके, अच्छा उनकी पास्ट एनर्जी ऐसी रही है, दे वर हैविंग समथिंग इनर इनर कॉन्फ्लिक्ट और इनर बैटल, लव लाइफ में या फिर बिजनेस में, या फिर कहीं तो वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं, या फिर खुद के लिए सोच रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दे आर टेकिंग स्टेप फॉर देयर हेल्थ, दे अबाउट दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर मनी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिली, दे आर doing some action, I mean to say, and silently these things, whatever the things were going in the past times, ऐसा था कि उनके लिए थोड़ा ये लड़ाई से कुछ कम नहीं था, बैटल से कुछ कम नहीं था। सो दे वर वेरी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि ये मुझे जीतना है, या फिर आई हैव टू बी सक्सेसफुल। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं कि किसी चीज़ का टॉक्सिक एडिक्शन हो, या फिर उससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है जो आप कट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, कि कोई रिलेशनशिप है उसको आप विन करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ऐसी एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड है तो ये भी चीज़ है कि ही लाइक टू कट डाउन, बट ये भी चीज़ है कि ही वांट टू कॉन्कर। तो उनकी ये एक है, तो दोनों चीज़ से ऐसा हो सकता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लोगों के हिसाब से। कोई अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहा है, कोई खुद की वेल बींग पे फोकस कर रहा है, कोई फैमिली पे फोकस कर रहा है, कोई अपनी लव लाइफ पे फोकस कर रहा है, कोई अपने काम पे फोकस कर रहा है, पर उसमें वो जीत हासिल करने का जुनून है। दे जस्ट वॉन्ट टू विन, और वो खुद को तैयार कर रहे हैं। उनको पता है बैटल बहुत मतलब जा रही है हाथ से, फिर भी दे आर होपिंग द बेस्ट, और दे आर टेकिंग स्ट्रेंथ। और वो एक वॉरियर वाली फीलिंग लेके स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वो डटे रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू रन अवे। तो पास्ट एनर्जी कुछ ऐसी थी कि कुछ खुद पे वर्क चल रहा था, या फिर खुद के फैमिली पे वर्क चल रहा था, और कुछ बैटल टाइप था, इंटरनली मेंटली उनकी बैटल थी, उस पे वो विन करना चाहते थे। दैट एनर्जी कंटिन्यूज इन योर प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो, बिकॉज जो बर्डन आप फील कर रहे थे, जो आप बैटल आपको लग रही थी, इतना बड़ा हैवी आपको एनर्जी लग रही थी, वो हल्की होगी, या थोड़ी हल्की हुई है। आप थोड़े सेटल हुए हो, आप थोड़े रिलैक्स हुए हो। कंप्लीटली वो फेड अप नहीं हुई है, स्टिल इट इज़ देयर, बिकॉज
because you are stuck in certain situation which is not like मतलब अच्छी लगने वाली वो फीलिंग नहीं है, आप वो चीज़ में रहना नहीं चाहते हो, ये स्टकनेस में रहना नहीं चाहते हो, यू वांट टू बी फ्री, यू आर जस्ट ट्राइंग बट यू आर नॉट एबल टू बी फ्री। तो वो जो मेंटल आपका जो, ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेंटल बैटल है। बिजनेस में भी हो सकता है कि कितने लोगों को बिजनेस में स्टक फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बिजनेस को आगे लेके जाए और बिजनेस को कैसे वापस एनहांस किया जाए। वो शायद उनको थोड़ा वो हो रहा है और बर्डन लग रहा है, फाइनेंशियली किसी को ये बर्डन लग सकता है और स्टक हो गए हो, कहीं पैसे अटके हुए हैं, पर वो परेशानी थोड़ी सी कम हुई है बट कम्प्लीटली वो गई नहीं है। फैमिली में शायद डिस्प्यूट्स हैं या फिर अनवांटेड सिचुएशंस है जहाँ पे वो स्टक फील कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट नॉट फीलिंग फ्री फ्रॉम माइंड, दे वांट टू बी फ्री बट दे आर नॉट। अच्छा, कोई रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में मैं क्या करूँ, ये रिलेशनशिप तो शायद मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं है, फिर भी उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़ना चाहते हो फिर भी वो छूट नहीं रहा है कोई ना कोई रीजंस की वजह से। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कोई टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है अगर आपकी मैरिड लाइफ में, तो आप ट्राई कर रहे हो उससे बाहर निकलने की और हील होने की कोशिश कर रहे हो। तो दिस इज़ अ कार्ड फॉर लाइक दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी इन योर पावर। और आप जो भी टॉक्सिसिटी है वो हटाना चाहते हो, जो भी डुअलिटी है वो भी हटाना चाहते हो, बिकॉज वी आर हैविंग टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो डुअलिटी लाता है एंड यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है। तो स्टिल यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि सब कट करना है मुझे, ये एनर्जी में मुझे नहीं रहना है, एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वेल बीइंग। आपके लिए सही क्या है, दैट इज़ द मेन थिंग। आपका सेल्फ सेंटर्ड पॉइंट वो है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, यू आर जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट कि अच्छा कुछ भी हो, ये हो वो हो, मैं रेडी हूँ। यू आर ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। सो नाउ पास्ट में ऐसा था कि आप इमोशनल थोड़े थे, वहाँ से होके आप थोड़े हीलिंग में आए, हीलिंग में आके अभी आप ऐसा कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड मोर लॉजिकल। तो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग विच यू आर गोइंग टू डू। I love it. You really need to do this. You need to be in your power and you need to understand, क्योंकि लियो के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, दे आर अमेजिंग इन देयर स्ट्रेंथ। सो यस, उनका एक ये मूलभूत स्वभाव है। तो आप में वो अपार क्षमता है, अपार पेशेंस है, तो उसको आप राइट तरीके से राइट वे में लेके उसको मोल्ड करेंगे, तो आपकी जो डुअलिटी है या फिर आपका जो कन्फ्यूजन है वो 100% जाने वाला है एंड यू आर नॉट लेटिंग एनी वन एल्स टू मेक यू कन्फ्यूज इन योर लाइफ। सो वो एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, तो सितंबर में ये हो सकता है। देन लेट्स कंटिन्यू विद द डिवाइन गाइडेंस कार्ड। उसमें गॉड कह रहे हैं, इफ़ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ देन आई एम हियर टू हेल्प यू। शायद आप किसी का वेट भी कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड यू आर वर्किंग विद इन योर सेल्फ एंड हैविंग पेशेंस। ये भी पास्ट एनर्जी हो सकती है। एंड नाउ इन फ्यूचर गॉड कह रहे हैं कि जिसका आपको वेट था वो एक सॉलिड ऑफर लेके आपके पास आएगा, सॉलिड ऑफर लेके। यहाँ जस्टिस होगी क्योंकि जजमेंट निकल चुका है भगवान के यहाँ से, वो न्याय करने वाले हैं। सो दैट इज़ रियली नाइस कि वहाँ से बैलेंस आएगा, वहाँ से आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको एक नई राह मिलेगी
कि कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, शायद वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम योर confusion, you are cutting your toxicity और योर मैं बोलूँ ना, क्लाउडी जो नेचर है आपका, जो थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग जो है, वो सब आप कट करने वाले हो सितंबर में। आप बहुत सिंपल चीज़ें और सही चीज़ें आप अडॉप्ट करने वालों में से हो, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जीने वालों में से हो, क्योंकि यही दर्शाता है ये कि वही एनर्जी आप वापस आप में आ जाएगी, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यू कैन सी द क्लियर थिंग कि आपके पास कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो ऑफ़र आ रही है, आने वाली है, गॉड आपके पास भेजेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि इट वर्थ टू वेट। दिस इज़ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग इट, कि ये ऐसी थी कि आपका कोई काम भी होगा, मतलब समझो कि ये तो मैं लव लाइफ के बारे में बता रही थी। ये भी हो सकता है कि आपका कोई काम आपको शुरू हो, या कोई अच्छी सी ऑफ़र हो, काम की, जॉब की ऑफ़र हो, या फिर घर में से कुछ अच्छी खुशखबरी आए। तो जिस चीज़ की आपको मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे या वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको फाइनली मिलने वाली है। एंड गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू इन दिस सितंबर मंथ। कम्युनिकेशन अगर किसी से आप चाहते थे तो वो भी हो सकता है, आपको आपकी क्लैरिटी मिल सकती है। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स, लाइक आपको सब कप्स देंगे भगवान कि चलो तुम एक बार ले लो। सो दैट इज़ वेरी गुड एनर्जी कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, आपके साथ जस्टिस होगा, और कुछ अच्छी ऑफ़र्स आएंगी, या फिर कोई अच्छा सा प्रपोज़ल लेके आएंगे। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके हस्बैंड आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, या फिर कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ सॉलिड चीज़ दे सकते हैं, या फिर ज्वेलरी दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो। और आपके लिए कुछ करेंगे जिससे आपको ख़ास फील हो। या फिर आप कोई रिलेशनशिप में हो और अभी रिलेशनशिप शुरू हुई है, तो वो एक स्टेप आगे बढ़ेगी और वो सॉलिड ऑफ़र की तरफ वो जाएगी, सीरियस रिलेशनशिप की तरफ वो आगे बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपको नया मिलेगा जो ऑफ़र लेके आएगा, या कोई आपको प्रपोज़ करेगा। ओके। अगर आप एंगेजमेंट आपकी हो चुकी है तो आपकी शादी भी हो सकती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शायद बहुत सारे लोग की शादी भी हो सकती है सितंबर मंथ में, फिक्स हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो शादी ही हो जाएगी, बट फिक्स हो सकती है। ये ऑफ़र हो सकता है वो आपके लिए, आपको शादी की ऑफ़र करे, तो ये सब हो सकता है। दैट्स इट फॉर द लियो पीपल। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी ये रीडिंग, और जो मैंने गाइडेंस दिया है अकॉर्डिंगली आप जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बी इन योर पावर एंड अंडरस्टैंड एंड हील योर सेल्फ, this is the most important thing, right? So that's it. Be happy, be blessed, be safe. Please share my channel with your loved ones and your family members, with your relatives, with everyone as much as you can. Also subscribe my channel if you have not subscribed yet, then please subscribe. Please hit the like button. Please do comment, let me know about your views, your positivity. I really need your blessings and your positivity and your love. So please spread love and be happy. Okay, let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. Be blessed, be happy, be safe, and we will meet you soon in another video. Till then, bye, good night and Shabba Khair.